पता नहीं इस गेहूं में इतना कंकड़ कहाँ से आ गया है। मैंने तो साफ करके रखा था। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुट्ठी भर ला के डाल दिए हों। 10 घंटे हो गए बीनते बीनते। देखो तो मोहित इतना भूखा है और आटा है तो एक है भी नहीं। जरा सा भी आटा नहीं है, उसके लिए 4 रोटी बना दूं। चलो जल्दी से बीन बान के और पीस के उसको खाना बना देती हूँ, फिर फ्री होके इत्मीनान से गेहूं बीनूंगी। अम्मा क्या कर रही हो? बन गया खाना? बस बेटा बना ही रही हो, थोड़ा देर रुक जा। पता नहीं इन गेहूं में इतना कंकड़ पत्थर कहाँ से आ गया है। मैंने तो धुल के साफ करके रखा था। कहीं तूने तो शैतानी नहीं की? सच बताना, तूने इसमें कंकड़ मिलाए हैं ना? नहीं अम्मा, मैंने नहीं मिलाए। अरे तूने नहीं मिलाए तो कौन मोहल्ले के बच्चे आ गए? तू कम शैतान है क्या? तू तो और मेरा काम बढ़ाता है। अब बता, इसमें इतने कंकड़ पत्थर पता नहीं कहाँ से आ गए। मैंने धुल के बीन के रखे थे। आटा है तो एक भी है नहीं है। मैं सोच रही हूँ जल्दी से पीस के तेरे लिए 2-4 रोटी सेक देती हूँ तो तू खा ले, फिर बीनूंगी गेहूं में। ठीक है अम्मा, जल्दी बना दो, बहुत तेज भूख लगी है मुझे। ठीक है 5 मिनट रुक, अभी बना के तैयार करती हूँ तेरा खाना। तू परेशान मत हो। 1 कटोरी आटा पीस लो और बना देती हूँ तेरे लिए खाना, ठीक है? ठीक है अम्मा, जल्दी करना, बहुत तेजी से भूख लगी है। अरे 5 मिनट तो रुक जा, इतना तो रुक ही सकता है ना, इतनी देर तक रुका है तो। हाँ ठीक है। जा, जब तक पढ़ाई कर तब तक मैं बनाती हूँ खाना, तो तेरा दिमाग भी बटा रहेगा। उठा लिया कर कभी कभी किताब, पूरे दिन इधर से उधर घूमता है, बदतमीज लड़का। अरे पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या करेगा? पढ़ लिख के अफसर बनना, बड़ा आदमी। पूरे दिन पढ़ाई करता हूँ अम्मा, अब भूख लगी है तो पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। पहले रोटी खाऊंगा फिर पढ़ाई करूंगा। अच्छा ठीक है, एक काम कर, मेरे कहने पे ना तू 5 मिनट और पढ़ाई कर ले, और 5 मिनट में तेरी अम्मा तुरंत खाना तैयार करती है, ठीक है? ठीक है अम्मा। मोहित बहुत भूखा है, जल्दी जल्दी बीनती हूँ। कटोरी 2 कटोरी बीन के पीस के और पहले रोटी बना देती हूँ उसको, बाद में देखा जाएगा जो होगा। अम्मा क्या कर रही हो? अरे लक्ष्मी बिटिया, तुम कब आई और फिर एकदम से बताया भी नहीं? अरे अम्मा क्या बताते, आफत विपत के मारे हम खुद ही फिर रहे हैं। क्या हुआ? इधर आ बैठो। बेटा ये तुमको चोट कैसी लगी आँख में? क्या हुआ? लक्ष्मी रो क्यों रही हो बेटा? क्या हुआ बताओ हमें। बोलो, कुछ तो बोलो, क्या हुआ? और ये आँख में चोट कैसे लगी और रो क्यों रही हो? कुछ तो बताओ, क्या हुआ? चुप क्यों हो? क्या बताएं अम्मा, कुछ बताने के लायक नहीं रह गया, सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। ऐसा क्या हुआ बेटा? अम्मा जी वो मेरे मोहित वाली बात सबको पता चल गई है। ओ राम जी, कैसे? किसने बताया? अब क्या बताएं, जीना हराम किए हमारा सब कोई वहाँ पे। एक दिन देवरानी जी आई थी, हमसे जाने कितनी बहस कर रही थी कि तुम बांझ हो, ये है वो है, तुम्हारे बच्चे नहीं है, तो हमारे मुंह से निकल गया। बस उसी दिन से हमारी ज़िंदगी नरक हो गई। कल है मच गया घर में। अम्मा जी ने घर से निकाल दिया, हमें निकाल दिया, इनको भी निकाल दिया, आपके दामाद को, और उनको पुलिस भी पकड़ के ले गई। रात में निकाला था, हम रोड पे खड़े थे, पुलिस आई उनको पकड़ के ले गई, और अम्मा जी ने हमको घर से निकाल दिया, अंदर जाने नहीं दिया, और अम्मा जी ने हमारे मारा है, आँख में चोट लगी है उसी की। इतना बोली हमको, इतना बोली है, बता नहीं सकते अम्मा कि क्या क्या हमने सुना है और क्या क्या हम भोग रहे हैं। अरे पागल लड़की, तुझे कितना समझाया था हैं कि मर जाना, लेकिन ये राज राज रखना, कबर बना देना इसकी। लेकिन क्या जरूरत थी तुझे बोलने की? जब तुझे पता है कि वो औरत इतनी बदतमीज है तो बोलने दे। उसके बोलने से तेरा कुछ जा रहा था क्या? बता। अरे क्या बताएं अम्मा, इतना गंदा गंदा बोलती है, इतना गंदा बोलती है कि हमें पता ही नहीं चला हमने कब बोल दिया ये सब। चल कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो, मैं संभाल लूँगी। अम्मा हम तो परेशान है ही हैं, अब तुम परेशान मत हो, क्योंकि बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब संभलने वाली नहीं है।
अम्मा जी तो इतना गुस्सा है तो वो तो किसी की सुनने वाली नहीं है। वो तो अब मेरी एक भी बात नहीं मानेगी। इसीलिए मैं हर काम आगे आगे करती थी, जैसा अम्मा जी कहती थी मैं वैसे ही करती थी। हमेशा नौकरों की तरीके वहाँ रहती थी। तू एक काम कर, तू यहीं रुक, मैं जाती हूँ तेरी अम्मा जी के पास। मैं देखती हूँ कैसे नहीं मानती। चलो ठीक है, तुझसे गलती हुई। अब 15 साल बाद गड़े मुर्दे उखाड़ रही हैं और ऐसे मार रही हैं। उनको ये हक किसने दिया है? अरे अम्मा रहने तो, गलती तो हमारी है ना। बेटा दामाद जी ने कुछ नहीं बोला। अरे वो भी तो बोले थे, उनको भी तो मेरे साथ में निकाल दिया। रात में रोड में खड़े थे तभी बहस हो रही थी हमारी उनकी, वो भी हम पे गुस्सा हो गए। जाने क्या क्या बोले अम्मा, 2 दिन से हमने खाना तक नहीं खाया है, भूख के मारे मरे जा रहे हैं। बता नहीं सकते तुमसे कि हमारा क्या हाल है। और ऐसे में उनको पुलिस पकड़ के ले गई। अम्मा कह रही थी कि इसको ले जाओ, हमारे लिए बोल रही थी, और हमारे बेटे को छोड़ दो। लक्ष्मी तुम यहीं पे रुको बेटा, मैं आती हूँ, करती हूँ बात तेरी सास से, देखती हूँ क्या कहती है। तो एक काम कर, ये थोड़ा सा गेहूँ बीन के और इसमें पीस ले चकिया में, और रोटी बना ले और उसको मोहित को भी खिला दे, तू भी खा ले और आराम कर तू। मैं आती हूँ बात करके, देखती हूँ क्या होता है। अरे अम्मा वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी भी वो बेइज्जती करके वापस कर देंगी, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। अरे सुन बेटा, अगर वो मेरी बेइज्जती कर देगी ना तो कर देने दे। अगर तेरा घर वापस बस रहा है ना तो मुझे अपनी बेइज्जती का दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत तेरी है कि तेरा घर बस जाए, बिगड़े ना, समझ गई? अगर बात बनती है तो मैं बना के आऊँगी, वरना कोई बात नहीं बेटा। मैं तो है ही हूँ तेरे लिए, तू परेशान मत हो। तू आराम से बना और खा और बेटे को भी खिला अपने। ठीक है अम्मा, ज़्यादा कुछ कहना मत। हाँ हाँ तू परेशान मत हो, ठीक है? तू आराम से बना खा और आराम कर। ठीक है। क्या बनाऊं खाने में समझ में नहीं आ रहा है। भूख तो बहुत तेज लगी है, कुछ बनाती हूँ। देखती हूँ, शायद भिंडी रखी है, भिंडी बना लेती हूँ आज। ये भिंडी तो बड़ी कड़ी कड़ी हो गई है, पता नहीं कब से रखी हैं। अगर मैं कोई चीज़ ना देखूँ ना तो कोई देख नहीं सकता है। बिल्कुल सही बात कही समदिन जी, जो चीज़ देखोगी नहीं वो तो खराब होगी। वैसे देखना चाहिए, इतनी लापरवाही अच्छी नहीं होती। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ बात करने आए हैं तुमसे हम। बात करने को क्या बचा है? क्या बात करने आई हो बताओ जरा। हमारे पीठ पे छुरा भोग करके बोल रही हो कि बात करने आए हैं। अब क्या बात करोगी? तुम तो बैठने को बोलोगी नहीं। चलो हम ही बैठ जाते हैं और बैठ के बात करते हैं तो सही रहेगा ना। अब बैठ गई हो तो अब बोलो, क्या बात करने आई हो? हम ये बात करने आए हैं कि आपने हमारी बेटी को घर से निकाल दिया हैं और उसको मारा भी। उसकी क्या गलती थी बताइए? और ऐसी रात में, अरे कम से कम दिन हो जाने देती, हमें बुलाती, हमसे बताती। ये भी नहीं मतलब सोचा कि एक लड़की है कहाँ जाएगी, हमसे बताना भी जरूरी नहीं समझा। ये किसको बताने आई हो? जो तुमने किया है हमारे साथ तो तुमने बताना जरूरी नहीं समझा था? हमारे बेटे को बहला फुसला के तुमने शादी कर दी और उसको भी समझा दिया, बुझा दिया, बढ़िया पट्टी पढ़ा दी और उसकी शादी रचा दी। ये क्या था? समदन जी मेरी बात सुनो, तुम्हारा बेटा कोई दूध पीता बच्चा नहीं था, ठीक है? अच्छा खासा 5 फुट का जवान था और सब जानता था। जब हमने उसको बताया, उससे छुपा के तो नहीं किया था। उसने क्यों बोल दिया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है? मुझे रखना है, मेरी माँ को थोड़ी रखना है, और तुम्हारी बेटी को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तब हमने शादी की थी, हमने कोई गिड़गिड़ा के पैर पकड़ के शादी नहीं की थी। यह मेरी बेटी की कहीं शादी नहीं होती। अगर नहीं होती तो नहीं होती, मैं थोड़ी ना मर गई थी, मैं रख लेती अपनी बेटी को। लेकिन तुम्हारे बेटे ने गलत किया है। हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं हूँ, ये फलाना ठिकाना मेरी पूरी जिम्मेदारी। अब कहाँ गई उसकी जिम्मेदारी? उसको मार के घर से निकाल दिया। अरे
तानाशाही आप लोगों को आती है तो हमें भी आती है। तुम हमसे बात करने आई हो या लड़ाई लड़ने आई हो? बात कर रही हो तो बात ही करो ना। ऊंची आवाज में क्यों बात कर रही हो? मुझे भी आती है ऊंची आवाज में बात करनी, समझी? हाँ तो करो ना ऊंची आवाज में बात, किसने मना किया है? यहाँ मैं गिड़गिड़ा के बात करने थोड़ी ना आई हूँ। ठीक है कि मैंने चोरी से शादी की थी, आपके बेटे को सब पता था, समझी आप? और सुनिए समदन जी, अगर मैं चाहूँ ना तो आपके बेटे के 10 केस और लगवा सकती हूँ। ठीक है, उसको सारी बातें पता थी तब शादी की थी मैंने, ऐसे शादी नहीं की थी। और ज्यादा मत उड़िए, साथ में आप भी नप जाएंगी, इतना याद रखना। मेरी बेटी आपके घर में 15 साल रही है। 15 साल में आप कुछ नहीं जान पाई, नौकरों की तरह उससे काम कराती रही हैं, तब बड़ी प्यारी लगती थी लक्ष्मी बहू हैं। और 15 साल का सब भूल गई एक सी बात में, 1 मिनट में, और उसको मार के घर से निकाल दिया। अरे वाह भाई वाह, बड़ी महान है भाई पर्वतिया। होने का पर्वतिया, ये पर्वतिया वाली क्या है? पर्वतिया कुछ भी नहीं है, नथिंग हो नथिंग, 0/0 हो, कुछ भी नहीं हो। समदन जी, बाहर का रास्ता यहाँ से है, निकल जाइए, बस हम इतना ही कहेंगे। और जो करना है जाके कर लीजिएगा, ठीक है? ये तानाशाही हमसे मत दिखाना, समझ में आया कुछ? बस उठिए और निकल लीजिए, इतने में खैर है, हम आगे कुछ नहीं बोल देंगे। और जिसको जो दिखाई दे सो कर ले, जाओ। समदन जी, इतना घमंड अच्छा नहीं होता, बेटी तुम्हारे पास भी है, ठीक है? वक्त बहुत बुरी चीज होती है, ऐसी मार मारता है कि आदमी कहीं का नहीं रह जाता है, इतना याद रखना। और सबकी छठी पसनी हमें भी पता है, समझे? अगर हमारा दिमाग खराब हुआ ना तो बीच चौराहे पे खड़े होके ऐसे ही उतनेंगे कि मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगे किसी को हम। ठीक है, हमें रास्ता दिखा रही हो ना, हम तो चले ही जाएंगे, हम तुम्हारे घर में पल्ला डालने नहीं आए हैं, समझ में आया? अब अपने बारे में सोचना, हम तो जा रहे हैं। जो होगा देखा जाएगा, अभी निकलो यहाँ से, उठो और निकलो, भागो यहाँ से। ये सब मुझे मत सिखाओ, ठीक है? ज़्यादा ज्ञान की देवी मत बनो, और जिसको जो करना है कर लेना। तुम्हें चौराहे पे खड़े को उतरना है ना, उतनो, ठीक है? और जब उतरना तो अपनी बिन ब्याही की बेटे को भी लेके आना, ठीक है? जाते जाते इतना जरूर बताऊंगी कि जो मेरी बेटी का बच्चा है ना मोहित, तो वो कौमारे का नहीं है, ठीक है? उसकी शादी हो गई थी, तो उसके पहले पति का बच्चा है। आया समझ में मैडम कि तुम्हारे पति को सब पता है, खाली हमने ये बात छुपाई थी। उसका पति खत्म हो गया था, तभी हम अपने पास रखे हैं, नहीं तुमसे ज़्यादा इज्जतदार हैं हम। अगर हमारी बेटी ने ऐसा किया होता ना तो कोई जान तक नहीं पाता, कब काट के फेंक देते। अब हम जा रहे हैं, सोच विचार लेना, इसके बाद मिलते हैं, आगे बात करेंगे फिर। अरे ये क्या बता गई? ये कौन सी बात है? ये तो हमारे समझ में भी नहीं आई। मतलब लक्ष्मी की एक शादी और हुई थी। हाय हे राम, बिना सोचे समझे, बिना जाने हम क्या कर बैठे। ओ अरे राम 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 राम, अब तो बात बहुत आगे बढ़ गई। अब तो मुझे लगता है मुझे झुकना पड़ेगा, पूरा राज जानना पड़ेगा। अगर झुकूंगी नहीं तो पूरा राज पता नहीं चलेगा। अब तो कुछ करना पड़ेगा पर्वतिया।